शुरुआत करेंगे न्यूज 11 की। मध्य प्रदेश में जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की सरकार की तैयारी का विरोध होने लगा है। विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। आदिवासी संगठनों ने यहां पर वनों पर आदिवासियों का हक बताते हुए सरकार के फैसले पर आपत्ति जता दी है। उसके साथ ही जयस आदिवासी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविराज बघेल ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए सरकार से वनों का निजीकरण रोकने की मांग की है। आपको बता दें कि सरकार प्रदेश के 40% जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है और वन विभाग ने सभी जिलों से जंगलों की जानकारी मांगी है। प्रदेश के 40% बिगड़े वनों को यहां पर उनका नवीनीकरण के नाम होगा और वनीकरण के नाम पर निजी हाथों में यहां पर सौंप दिया जाएगा। निजी निवेश प्रोत्साहन के जरिए वनीकरण की योजना है, लेकिन इसका विरोध अब शुरू हो गया है। वनों के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। जिस प्रकार से आदिवासियों ने जल जंगल की जमीन की लड़ाई शुरू से लड़ते आए हैं और वनों का जो या जंगलों का जो संरक्षण करते आए हैं, तो मध्य प्रदेश शासन जिस प्रकार से आदिवासियों की जमीन को निजी हाथों में देने का जो फैसला किया है, कहीं न कहीं आदिवासी के विरोधी फैसला है। तो मध्य प्रदेश में जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की सरकार की तैयारी है, लेकिन इसका विरोध अब शुरू हो रहा है। विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। किस तरह से इसका विरोध हो रहा है, ये भी हमने आपको सुनवाया है। आदिवासी संगठनों ने वनों पर आदिवासियों का हक बताया है कि वन पर आदिवासियों का हक है, निजी हाथों में ये वन नहीं जाने चाहिए। ये आदिवासी संगठन की ओर से कहा जा रहा है और सरकार के फैसले पर आपत्ति जता दी गई है और कहा कि अगर ये नहीं माना जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। तो इसके साथ ही जयस आदिवासी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविराज बघेल ने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। तो सरकार से वनों का निजीकरण रोकने की मांग की गई है और कहा गया है कि इसको निजी हाथों में नहीं सौंपा जाए, क्योंकि आदिवासी संगठनों का कहना है कि वनों का जो क्षेत्र है वो आदिवासियों का उस पर हक है और फैसला सरकार इस तरह से नहीं ले सकती है। तो इसके साथ ही जयस आदिवासी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविराज बघेल ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए सरकार से वनों का निजीकरण रोकने की मांग की है। आपको बता दें कि सरकार प्रदेश के 40% जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, यानी कि 40% जंगल जो हैं वो निजी हाथों में सौंपने की प्लानिंग है। और वन विभाग ने सभी जिलों से जंगलों की जानकारी भी मांगी है। इसको लेकर प्रदेश के 40% बिगड़े वनों को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है कि जो जंगल है उसका 40% जो हिस्सा है वो निजीकरण उस पर हो जाए, निजी हाथों में सौंप दिया जाए, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो रहा है। तो क्या सरकार ने प्लानिंग इसके लिए की है और विरोध किस वजह से समझे इसको? देखिए, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत सभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये स्कीम तैयार की है कि जो बिगड़े हुए वन क्षेत्र हैं, यानी जहां पर जंगलों में पेड़ों का घनत्व कम है, कम संख्या में पेड़ लगे हुए हैं और उसको वन विभाग ने बिगड़े हुए वन क्षेत्र घोषित करके रखा है। इनको वनीकरण के लिए निजी निवेश इसमें लिया जाए और इसमें आसपास की आबादी को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान से जोड़ा जा सके। तो ये एक योजना है जिसमें निजी निवेश के जरिए किया जाएगा। ये योजना सुनने में बहुत अच्छी लगती है और कागज़ों पर भी बहुत अच्छी नज़र आती है, क्योंकि इसमें यह पता लगता है कि जंगल हरे भरे होंगे, जंगलों का घनीकरण किया जाएगा, निजी निवेश आएगा और आसपास के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। लेकिन आदिवासियों ने इसमें ये सवाल उठा दिए हैं कि 40% वनों का अगर निजीकरण कर दिया जाएगा तो आदिवासी जो इन जंगलों पर निर्भर है उनका क्या होगा, क्योंकि इन्हीं जंगलों के वनौषधियों के जरिए या इन्हीं जंगलों के जरिए अब वो अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन गुजर बसर करते हैं। और यदि वो निजी हाथों में चले जाएगा तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स आदिवासियों को इन जंगलों में घुसने की अनुमति नहीं देगा। तो इससे जो ये कहा जाता है कि जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार है, वो अधिकार खत्म हो जाएगा और ऐसे में आदिवासी भी खत्म हो जाएंगे, विनाश की तरफ चले जाएंगे। ये तर्क देते हुए जो आदिवासियों का सबसे बड़ा प्रमुख संगठन है, क्रांतिकारी संगठन है, युवाओं का संगठन है जयस, यानी जय आदिवासी विकास संगठन, ये इस संगठन ने इसका विरोध जता दिया है और ये कहा है कि सरकार इस फैसले को वापस ले। जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार है और आदिवासी जंगलों में बेखौफ घूम सके
आज़ादी के साथ में घूम सकें और यहाँ से अपने जीवन गुजर बसर कर सकें। जंगलों से लकड़ियाँ तोड़ना, वनौषधियों का करना या अपने घरों की चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये एक आमतौर पर आदिवासियों के ज़रिए किया जाता है। और इन्हीं वनौषधियों के ज़रिए, वनोपज के ज़रिए आदिवासी बाज़ारों में बेचकर उसका पालन करते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे में आदिवासियों को इन वनों में घूमने की अनुमति नहीं देगा और ये विरोध ही सरकार के सामने मुसीबत खड़ा करने वाला है। जयस इसलिए भी अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश में जयस राजनीतिक भूमिकाएं भी निभाता है और जयस के कुछ नेता तो अब विधायक भी बन चुके हैं और कांग्रेस की सीट पर बन चुके हैं। तो इसीलिए ये बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल जरूर खड़ी नजर आती है कि अगर आदिवासी विरोध कर देंगे तो फिर ये योजना कैसे फलीभूत होगी। हालांकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की योजना है। अब तक तो ये कहा जा रहा था कि आदिवासियों को जो है मूल जीवन के साथ जोड़ना है, मूलभूत सुविधाएं उनको देनी है, उनके जीवन में भी सुधार लाना है, तो वो बात तो इससे इतर होती हुई दिखाई दे रही है। आप तो अगर आदिवासी का वहां पर वर्चस्व है, उनका जीवन वहीं से गुजर बसर होता है, ऐसे में निजीकरण हाथों में जाएगा तो साफ जाहिर सी बात है, आप भी इसका इशारा कर रहे हैं कि फिर वहां तो उनको परमिशन होगी नहीं, तो उनके लिए क्या विकल्प सोचा भी है सरकार? क्या इस पर भी कुछ विचार करेगी? देखिए, अभी तक विकल्प तो नहीं सोचा है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना, इन योजनाओं से जोड़ने की बात कही गई है। लेकिन जो मुनाफा होता है अभी आदिवासियों को, मसलन अगर वन क्षेत्र यहाँ पर घोषित किया जाता है और यहाँ इस वन क्षेत्र से आदिवासी वनोपज को हासिल करता है और उसे बाजारों तक पहुँचाकर आमदनी का जरिया बनाता है, तो प्राइवेट सेक्टर आने के बाद में वो आमदनी उनकी नहीं होगी और उसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी भी हो जाएगी। ये एक आशंका है। लेकिन इसमें चूंकि अब प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुनाफा भी देखेंगे। तो ऐसे में आदिवासियों का हक को कैसे बचाया जा सकेगा, ये सरकार के लिए मुश्किल बात हो सकती है। लेकिन ये आदिवासियों का विरोध, आदिवासी सीधे इस योजना को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना है सरकार इस मसले पर क्या फैसला लेती है। ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे।